मंडप सजा, दुल्हनी सजी और दूल्हे बारात लेकर भी आए, मगर दुल्हनों की डोली न उठ सकी और दूल्हे बिना दुल्हन लिए ही बारात लौट गई। गांव के दबंगों ने दुल्हनों के चरित्रहीन होने की खबर फैला दी और फिर दूल्हों ने शादी से मना कर दिया। जी हां, हैरान कर देने वाला मामला मथुरा रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गांव करनावल का है, जहां बीती रात दलित परिवार की दो बेटियों की शादी थी, जो गांव के दबंगों की दबंगई के चलते ना हो सकी। देखिए, सुबह सुबह एक फ़ोन आया और फ़ोन पर जब मैंने फ़ोन उठाया तो सुना कि दो लड़कियों की रात में शादी होने वाली थी और शादी जो है वो टूट गई। यहाँ हाथापाई हुई, मारपीट हुई, बारातियों के ऊपर भी मारपीट की गई और साथ ही साथ इस वक्त मेरे साथ में वो दोनों दुल्हनें जो रात को शादी जिनकी होने वाली थी और सुबह उनकी विदाई होती और आज वो ससुराल में होती। आइए पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। गांव करनावल में दलित परिवार की दो बेटियां ब्यूटी पार्लर से सज धज कर अपने घर लौट रही थीं। तभी गांव के ही कुछ युवकों की वाहन को हटाने के चलते कहासुनी हो गई। मामूली सी बात इतनी बढ़ गई कि दबंगों ने दुल्हन के परिजनों के साथ साथ ससुराल वालों के संग भी मारपीट कर दी, जिससे कई लोगों को गंभीर चोट आई। मगर मामला यहीं शांत नहीं हुआ। दबंग युवकों ने दूल्हों और बारात के कानों में दुल्हनों के चरित्रहीन होने की खबर भी फैला दी, जिससे दूल्हे और नाराज हो गए और वो बिन शादी किए ही अपनी बारात लेकर वापस लौट गए। क्या नाम है आपका? अंगद। ये कौन सी जगह है? ये साहब कन्नावर। क्या कुछ पूरा मामला है? क्या कुछ हुआ? कैसे बारात लौटी? हम सब लड़की के मामा हैं, यहाँ शादी में आए थे और हमने शादी में सब खाना खा भी, किसी ने खाना नहीं खाया था। घटे ये लड़की आई थी ब्यूटी पार्लर से, लड़की ने के पीछे गाड़ी लगाई है इनने यादवन ने 3 गाड़ी। अब लड़की रोकी है, हाथापाई करी है, लड़की का फूफा पीटा है, उसकी चीज बत्ती लड़की के पुलिस ने भी देखा है। लड़की के यहाँ पे तेजाब और कीच फेंका था, यहाँ पे बाकायदा वीडियो रखी है। और ट्रैक्टर से इको गाड़ी ऐसी रौंदी है, आदमी और इको गाड़ी ऐसी रौंदी है, उसने बुत रहते, ऐसा कोई सीमा नहीं है। इस गांव का पूरा बच्चा गवाह है, अभी पूरा बच्चा से पूछ लो, बड़े बूढ़े बच्चा किसी से पूछ लो, ये गलत बात है कि नहीं है। अब बताओ लड़की के घर वालों को कितना दुख है इस बात का। बारात कहाँ से आई थी? बारात आई थी साहब शामी खेड़ा से, गोवर्धन के पास से। दो लड़की की शादी थी, एक का नाम मनीषा था और एक का नाम था वो रानी। अब बताओ लड़की सवेरे लड़की रात से ही इतना बुरा हाल, लड़की का रो के सब घर वालों का बुरा हाल है। झगड़ा क्यों हुआ? क्या पुरानी कोई बात थी या कुछ? ये साली ये जात के पीछे ये गांव दबा हुआ है, वो जानते हैं ये गांव हमारा दबा हुआ रहे चमार। तो आप कह रहे हैं कीचड़ और तेजाब डाला था, तो पहले से प्लानिंग थी क्या इस तरीके का? पता नहीं है इसका, हमको कोई वो नहीं है। अरे ऐसी पता होती तो हम पुलिस को बुलाते, यहाँ पे बाकायदा पुलिस को बुलाते, हम बाकायदा वो करते यहाँ पे। हम ऐसी हमको पता ही नहीं थी। कितने बजे घटित हुई ये घटना? ये ऐसी होगी 10 साढ़े 10 बजे की बात थी, रात की। हाँ, हम तो नादार, हमको पता ही नहीं था कौन बाराती है कौन घराती है, किसको बोलेंगे। बारातियों को इतना बुरा हाल कर दिया है, लड़का वाले देख के भाग गए यहाँ से माहौल को। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो। वो अपने पूरे जीवन भर की कमाई और भावनाएं इसी दिन के लिए संजो कर रखते हैं, और आज के दिन अगर उनकी बेटियों के हाथों में मेहंदी और हल्दी लगी रह जाए तो उनके ऊपर क्या गुजरती है, ये तस्वीरें इस दुख को बयां कर रही हैं। इस घटना के बाद परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है और सजा हुआ मंडप अभी भी उस पल की प्रतीक्षा कर रहा है जो रात को आने वाला था, जहां शहनाई गूंजने वाली थी। अब वहीं मातम जैसा माहौल बना हुआ है। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, मैं इस वक्त करनावल गांव है, ये करनावल गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ में वो दोनों दुल्हन इस वक्त मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, ससुराल नहीं पहुंच पाई, मायके में ही हैं और
कहना इनका ये है कि कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। गांव में इस वक्त चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोगों के अंदर एक भय बना हुआ है। भय का कारण है जात पात, जिसको लेकर लगातार बातचीत की जाती है, लगातार कई सारे राजनीतिक मुद्दे भी उठते हुए नजर आते हैं। खास तौर से इस वक्त जब मैं यहाँ गांव में पहुंची तो लोगों से जब जानकारी की तो बार बार एक चीज ये सुनने को मिली कि आखिर ये क्या हो गया, इन दोनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे साथ में इस वक्त रानी है। रानी, क्या हुआ था कल? मेरी शादी थी, टूट गई अब वो। क्यों? क्या? पूरा आराम से, क्या हुआ था? आराम से बताओ। देखिए, आंसू अपने आप बयां कर रहे हैं कि क्या बीती होगी कि जब रात में वो दुल्हन बनके पार्लर से तैयार होके निकली थी और रास्ते में इस घटना घटित हो जाती है। यादव परिवार के लोग केवल एक रास्ता मांगने के पीछे उन्होंने इस तरीके की घटना करी और सारा जो बारात थी वो लौट गई, मंडप सजा का सजा रह गया, लड़की विदा नहीं हो पाई। आराम से बताओ रानी, क्या हुआ था? थोड़ा लोगों तक पहुंचे कि आखिर किस तरीके से आज भी इस तरीके की दबंगई जो है वो जिंदा है और लोग आज भी दहशत में है। यादव दबंग बहुत बनते हैं ये, और इतनी बोलेंगे जब फैल गाई देंगे, इतने बॉस बनते हैं ये। डेढ़ा चमड़ा, डेढ़नी फेड़नी सब उसने मेरे साथ हर चीज का प्रयोग किया था। मुझको मारा भी, डेढ़नी फेड़नी सब की, जाते रात पे मेरे साथ बहुत वो किया उसने, ऐसे बहुत कर टॉर्चर किया उसने। हुआ क्या था? कितने बजे आप पार्लर से निकली थी? 9 बजे आए थे हम, जब ये मामला हो गया। तो किस जगह पर ये मारपीट हुई है? श्री कृष्णा इंटर कॉलेज है, वहाँ पर हुई थी हमारे। क्या उन्होंने क्या कहा था? यही किया था, यही नहीं, उन्होंने क्या कहा था? गाड़ी रोकने के लिए कहा था क्या? गाड़ी करे साइड हटा, फिर गाड़ी देके बोला, फिर ऐसे हमला कर दिया उसने। अभद्र भाषा का प्रयोग। अब बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया था उसने, भाषा भी, फिर उसने हमको मारा भी। बस पहले कोई रंजिश थी, कोई बात थी? कुछ भी नहीं था, कुछ भी कछु बात नहीं थी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं थी, बिना बात के। बिना बात के। अच्छा, बारात कहाँ से आई? ब्राह्मण खेड़ा थे, खेड़ा ब्राह्मण गोवर्धन की औरत। रिश्ता वो उसने नहीं कर दिया। आप दोनों बहनों की शादी थी, उसने रिश्ता मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? पता नहीं कैसे क्यों कर गए। उनके साथ में भी हाथापाई मार? हाँ, जिनने उनने हमारे साथ उन्होंने कहती लड़की ऐसी है, बेकार है लड़की, सो उनको डर लगाया है। ये बात किसने कही? पर यादव ने कही है, बारातियों से कही? बारातियों से की है, बाराती छोड़ के चली गई। लड़की बहुत वैसे टाइप की है, गंदी टाइप की, और ऐसे सो छोड़ के चले गई हमको। मेरे को थोड़ा माहौल उस समय क्या माहौल बन गया था? क्या चीजें हुई थी? मम पे दूल्हा के बस बारात चढ़ रही, आगे बाराती नाच रहे, पीछे थे हमारे, आगे बारात चढ़ रही, फिर तुम सबरे गौशाला के करना यादव ने सबरे ने गेले, मतलब हम पे आदमी कोई ऐसा नहीं हो बीच बचाव कर सके। आ रहे भी दे रहे, आ रहे भी दे रहे, वे यादव और बहुत गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। फूफा थे साथ मेरे, फूफा जी के साथ? फूफा जी के साथ? फूफा जी इसके साथ। कौन कौन थे गाड़ी में? आप लोग कौन? फूफा जी, बुआ जी, हम दोनों बहनें। फूफा जी की मेरी नार पर खोसा खांसी हो रही है, आंखों में मारा, आंख भी लाल हो रही है। अच्छा, एक अफवाह है या फिर हकीकत है? कुछ लोग बता रहे हैं कि कीचड़ उछाली गई थी, उसमें तेजाब मिला हुआ था, ऐसा कुछ? मेरे ऊपर डालो, तेजाब भी था? पता नहीं, कीच डाली, जला था आपका चेहरा? पता नहीं। देखो लहंगा, देखो मेरा लहंगा, देखो लहंगा, 100 रुपये मैंने सुबह 5 बजे 100 रुपये कर। देखिए, इस वक्त दोपहर के 1 बजे हुए हैं। कहाँ रात में शादी होने वाली थी, पूरा लहंगा आप देख पा रहे हैं गंदा हो रखा है। और इस वक्त मैं जब बातचीत कर रही हूँ तो उनका कहना है कि कीचड़ इनके ऊपर रात में उछाला गया है और यादव समाज के जो लोग थे उन लोगों ने इनके साथ में हाथापाई की है, गाली गलौज की है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। मेरे साथ में क्या नाम है इनका? मनीषा से भी मैं बात करती हूँ। मनीषा, बताइए क्या हुआ था? हम पार्लर से आ रहे हम, और हमारे फूफा जी वो वही नहीं, फूफा जी की नार पकड़ के खींच डाले धरती में,
आंख लाल सबरी कर दी, सबरी चाहती पाती सब फट रही है। फूफा जी है नहीं तुम्हें दिखाते हम। नहीं, इंटर कॉलेज पे जैसे बता रही हैं ये रानी कि इंटर कॉलेज पे ये सब हुआ था, तो वहां से गांव तक बात कैसे पहुंची थी? गाँव वो तो मैं भाज के आई। आप भाज हाँ, जाने फूफा बचाए और बुआ ने बचाए, मैं भाज के आई खेलने के लिए। जब सबरे गए फिर पल्लव थे उनके भी घर के आ गए, वे भी मारने आए, सबरे आ गए, सब डंडा ले लेके फामरे के बेटी वो आ रहा वही दे रहा फामरे के बेटी। और हमारे फूफा ट्रैक्टर घर से ट्रैक्टर ला के फूफा जी की गाड़ी बर्तन सवार उन्हें सबका छोड़ते हुए आ रहे थे। जिन लोगों ने हाथापाई कही उन लोगों के नाम? पिंटर यादव और शिशुपाल यादव, रोहतास यादव और अजय यादव और मुन्ना की चौराक का नाम है जी वो सतीश सतीश यादव यादव सब रे। ऐसा पहले भी कभी हुआ है गांव? नहीं, कभी नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है। अब क्या चाहो अब आप क्या चाहती हो? आपकी तो शादी जैसे टूट गई पूरी, अब आप लोग क्या चाहते हो? मैंने तो तोड़ दिया, वो ना आ रहे अब। नहीं, आप लोग क्या चाहती हो? सजा मिलनी चाहिए उन लोगों के लिए? क्या क्या एक अपील करना चाहिए? देखिए मेरे साथ बुआ भी हैं, क्या क्या हुआ था आपके साथ? लड़कों वाले के साथ मेरे भैया और 2-4 आदमी गए उनके साथ, तो लड़के वालों ने बिल्कुल मना कर दिया, हमको शादी नहीं करनी। यूँ कह रहे ये गंदी लड़की है, इसकी वजह से इनका रिश्ता टूट गया है। अब उन्हें यूँ कह अपने सामने अपना हिसाब करने लगा, हमें ये लड़की नहीं चाहिए। अब लड़की का हालचोत लड़का कहाँ से ढूंढने, उसकी शादी करानी। अब लड़का देखना पड़ेगा, जब शादी करनी पड़ेगी। एक बात बताइए, आप बुआ हैं, गांव में इस तरीके की घटना घटित हुई है और लड़कियों में भी भय बन जाएगा, शादी करने से अब लोगों के अंदर डर बन जाएगा, उस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसी चीज पर क्या करना चाहेंगे? ऐसे मेरी आज मेरी इनके साथ हुआ, कल को उसके साथ हो सकता है। तो ऐसा करो ना, तो कई के साथ नहीं कर सकेंगे। क्या कार्रवाई करवाई आप? कार्रवाई तुम अब तुम्हारे हाथ है, करो कुछ भी करो। पर उन्हें आप लोग थाने पहुंचे थे? थाने पहुंचे हम, कल रात भी गए, सुबह भी गए, 2 बार चले गए हम रात। पुलिस कितने देर में आई थी जब ये घटना हो गई थी, जब हाथापाई हुई थी सारी मार? जब हाथापाई हो रही जब तो पुलिस नहीं आई, जब बंद होगी जब पुलिस आई थी, जब पूछ रही। लगभग कितने घंटे बाद? लगभग 1 घंटे बाद तो आई थी। हाँ, देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर ये माहौल जो है वो बना हुआ है। दोनों मेरे साथ में दुल्हन मौजूद थी, गोवर्धन से बारात जो है वो यहाँ तक आई थी, लेकिन जब उनके साथ में हाथापाई हो गई, मारपीट हुई और उसके बाद उन लोगों को भड़काने का काम किया गया कि लड़कियों का चरित्र पर जब सवाल उठ जाता है तो अपने आप ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारात जो है वो लौट गई। और सबसे बड़ी बात इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बारात आई थी, जो इनके होने वाले ससुर थे, उनके सर पर वार किया गया था। जी, ससुर ने खूब दहेज लो, जब भी रिश्ता तोड़ दिया। 5 लाख रुपया और लर अंगूठी सब चीज फुल सामान था, वो सोफा फूफा सब है। 2 गाड़ी थी, बहुत दहेज लिया, जब भी रिश्ता तोड़ दिया उसने। और तमें उससे तो कचू बात हूँ ना भाई, लड़का भाई थे ना लड़ाई भाई ना कचू भाई, वो रिश्ता तोड़ गया केवल माहौल को देखकर। आपको लगता है इस गांव में और लोगों की जैसे और लड़कियां भी होंगी तो उनकी शादी में दिक्कतें आ सकती हैं? ऐसा मेरे साथ तो यार लड़की के साथ हो सकता है ऐसा, ये देहात है बहुत। शहर से कितना अंदर होगा ये गांव? शहर से कितना अंदर है ये गांव? ऐसे नगर निगम में ये गांव, नगर निगम में शहरिया सिटी है ये, पर सिटी जैसा माहौल बिल्कुल नहीं है इसमें, तमीज तो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी है। रोशनी, ये कौन लगती हैं लड़कियां ये तुम्हारी? मेरी भतीजी है। क्या था कल और क्या कुछ हो गया? इनकी शादी कल मैंने पार्लर से सजवा के लेके आ रही, मैं और यही 2 इनके फूफाए। तो फूफा इनसे जो कह रहे, रानी मनीषा तुम मेरे साथ नाचना, तो ऐसे हंसी करते आ रहे गाड़ी में। तो हमने अगर बारात छटती मिली है, उन्होंने गाड़ी खड़ी कर ली, तो पीछे से आ रहे वो लड़के दोनों, तो यूँ करे गाड़ी तो साइड से लगा ले तू। तो हमने कहा तो रुक जाने एक देर, तो उन्होंने गंदी गाली दी और इन पे सहन नहीं हुई। तो तू गाली क्यों दे रहा है, साले तू क्या करेगा, तू गाली दे के नहीं है। तो उन्होंने डायरेक्ट टेटिया पकड़ ली उनकी, वे 2 लड़के उनके, फिर और सारे गले ना आते गए, सब याद
फिर क्या हुआ? फिर कैसे लड़ाई बढ़ती गई बहुत जोर से। मेरे घर वाले उन्होंने बहुत जोर से डाल लिया नीचे, बहुत पीटा और नार में चैन पड़ी उसे हुए तोड़ ले गए वे। तो मंडप में कहाँ, ये मंडप पे कैसे आए हो? और मंडप पे उधर से वाको उसका भाई आ रहा था, उधर काय मैंने उससे कही तेरे अपने भाई रोक ले, लड़ाई कर रहा है, क्या बात होगी? मैंने ऐसे ऐसे गाली दे रही तो तू तो कुछ कह रही होगी बात, मैंने हमने कुछ ना कही। और फिर यहाँ पे मेरे जीजा से वो लड़ाई हाथापाई करने लगा। फिर मेरी गाड़ी खड़ी और गाड़ी में ट्रैक्टर से मैंने ब्रेक दिया, मेरी गाड़ी तोड़ दी सबरी, गाड़ी भी तोड़ी? गाड़ी तोड़ दी। अच्छा, लड़की वालों से झगड़ा था, फिर लड़कों वालों से क्या बात हो गई? और लड़कों वाले से कुछ झगड़ा नहीं था, खाली बुड्ढे के लग गया, उनकी राजी, उन्होंने डर लग गया, क्या हो गया, वो लौट गई। अच्छा, मारा क्यों? मार वो देखने चले गए, डंडा मार दिया, टांट फट गई। कहीं ऐसा तो नहीं लड़के वालों को किसी ने धमकाया हो या कुछ किया हो ऐसा? जी हमें नहीं पता, हमारा भाई क्या ये कि लग रहे दोनों उसमें, उन्हें पीछे पता पर आए। इस पूरे मामले के बारे में एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और अन्य की तलाश की जा रही है। ये रिफाइनरी में करनावल गांव है, कल वहाँ बारात आई थी, उसमें जो है बच्चियां जो हैं आप तैयार होकर के जा रही थी घर अपने, तो वहीं पर स्थानीय जो 2 लड़के थे उनकी गाड़ी से उनका आपस में टक्कर हो गया, जिसको लेके कहासुनी होगी। इस बात को लेकर के वहाँ जाकर गांव में जहाँ बारात बारात था, वहाँ पर बारातियों से जो स्थानीय लोग हैं इन लोगों ने आपस में मारपीट कर दी। उसके जो पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं, बाकी जो अन्य लोग इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। प्रॉपर धारा मुकदमा लिखा गया है, जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।